तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी वर्ड आप समझ गए। और अब याद रखना मॉर्फो, मॉर्फो का मतलब क्या रहता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ प्लांट के लिए नहीं, किसी भी चीज की अगर आप बाहर से जो है स्टडी कर रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स की, तो उसको आप क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप, मॉर्फोलॉजी। तो हमने पढ़े मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म, क्योंकि फ्लावर्स और फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एंजियोस्पर्म की। आपने एंजियोस्पर्म बाहर से कैसे दिखते हैं वो पढ़ लिए, अब हम एंजियोस्पर्म अंदर से कैसे रहते हैं वो पढ़ने वाले। उसको आप क्या कहेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन है यहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन है यहाँ पे, एंजियोस्पर्म। कौन रहने वाला है यहाँ पे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि एनाटॉमी का मतलब क्या रहता है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी। जिस तरह सबसे पहला पॉइंट मॉर्फोलॉजी में क्या था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, इसी तरह जो है एनाटॉमी में सबसे पहला एनाटॉमी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, एनाटॉमी। और जनरली हम किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, हम टिश्यू के बारे में बात। ठीक है, तो जब आप टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहे हैं या आप इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ टिश्यू। फिर क्वेश्चन है हमारे पास कि टिश्यू मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू। तो टिश्यू है क्या, टिश्यू है क्या, क्या है बोलो आप लोग डेफिनेशन टिश्यू का, किसको कहते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, किस कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो टिश्यू में क्या होगा, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ, परफॉर्मिंग अ, परफॉर्मिंग अ सिमिलर, परफॉर्मिंग अ सिमिलर, या सिमिलर की जगह आप लिख सकते हैं कॉमन, ये कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, कॉमन फंक्शन, उसको आप क्या कहते हैं, टिश्यू। सेल्स का ग्रुप, इन ग्रुप के अंदर सेल्स सारे दिखने में सेम हो सकते या दिखने में क्या हो सकते, डिफरेंट हो सकते, लेकिन इनके अंदर कॉमन पार्ट ये रहने वाला है कि ये सारे सेल्स मिलके एक कॉमन फंक्शन करने वाले। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। टिश्यू में आप लोगों ने याद रखना, टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा नीट में कि व्हाट इज अ टिश्यू, और इसके दो डिफरेंट आंसर रहेंगे। व्हाट इज अ टिश्यू, इसका आंसर डिपेंड करेगा कि कौन से पोर्शन में पूछा गया। बायोलॉजी के अंदर दो पोर्शन रहेंगे, एक रहेगा बॉटनी और दूसरा क्या रहेगा, जूलॉजी। बॉटनी के अंदर डेफिनेशन ये रहेगा, और जैसे जूलॉजी में आएंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा उसका, थोड़ा सा चेंज हो। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि बॉटनी में हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, लेकिन जब हम जूलॉजी में इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे हम फिर से टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे वहां पे हम डेफिनेशन में डिसिमिलर हटा देंगे, वहां पे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, डिसिमिलर नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सिर्फ प्लांट टिश्यू के अंदर डिसिमिलर सेल्स जो है उसको आप टिश्यू कह सकते हैं। एनिमल टिश्यू में सारे सेल्स सेम होना चाहिए दिखने में, तभी उसको आप क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स है, ये सारे सेल्स है, ये सारे सेल्स क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सेल, ये यहाँ पे एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, इसकी वजह इसको आप क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। कॉमन फंक्शन मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन में हेल्प कर रहे। अब यहाँ पे आपके पास दूसरे सेल है, यहाँ पे सारे सेल जो है दिखने में कैसे आपके पास थोड़े अलग है, लेकिन ये भी क्या हो गए, ग्रुप ऑफ सेल हो गए। अगर ये जो है स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे, एक कॉमन सिमिलर फंक्शन कर रहे, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे, प्लांट एनाटॉमी के हिसाब से। समझ में आ रहा है। अब आप ये नोटिस करेंगे कि इसके बेसिस के ऊपर टिश्यूज डिफरेंट टाइप के रहते हैं। अगर आपने कहा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, प्लांट में एक टिश्यू बन जाता। अगर आपने कहा ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ये एक अलग टिश्यू बन जाता प्लांट के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप क्या करो, इतना लिख लो। तो जो है वो मेनली दो टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के रहते हैं, मेनली दो टाइप के। ठीक है,
एक टिश्यू जो आप लोगों को मालूम है, वो टिश्यू जो है टिप के ऊपर रहती है, क्या नाम है इस टिश्यू का? रूट के टिप पे भी रहती है और शूट के टिप पे भी रहती है, क्या नाम है इसका? ठीक है, राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम है इसका? मेरिस्टेमेटिक। तो टिश्यू में, प्लांट के अंदर एक ऐसे टिश्यू है जो डिवीजन कर सकता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कौन से टिश्यू बनते हैं बताओ? डिफरेंशिएशन करने से मेरिस्टेम से क्या बनता है? राइट, परमानेंट टिश्यू। क्या बनता? परमानेंट टिश्यू। वेरी गुड। क्या बनेगा यहाँ पे? परमानेंट टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। टिश्यू कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये क्या है, इनके पास क्या है? एबिलिटी टू डिवाइड। इनके पास क्या है? एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। और इनके पास डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव एबिलिटी, एबिलिटी टू डिवाइड, डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये हो गया। तो हमने टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये दो तरह के रहते हैं। ये कितने तरह के रहते हैं? दो तरह के, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप के रहते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सारे प्लांट्स में प्रेजेंट रहते और शुरुआत से प्रेजेंट रहते, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से शुरुआत में शूट बनता है और रूट बनता है और एक प्लांट में लास्ट तक रहते। इसको आप कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या कहते हैं इसको आप? प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक रहेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम सुन लिया आपने, समझ गए होंगे। दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा कौन सा रहेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा क्या रहेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम जो है अकर्स अर्ली, ठीक है, अकर्स अर्ली, पहले आए थे, ठीक है। और ये क्या होगा? इनका दूसरा नाम रहता है, इनका दूसरा नाम रहता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम इसलिए क्योंकि साइड में आते। कहां पे आते? साइड में। रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ, राइट, अकर्स, अकर्स लैटर, अकर्स लैटर इन लाइफ, लाइफ में बाद में आते। जिस तरह इंसानों में विजडम टूथ आते, राइट, कब आते? एकदम बाद में आते। उस तरह जो है, जो प्लांट में सेकेंडरी, पहली बात सेकेंडरी मेरिस्टेम सारे प्लांट में नहीं रहता, प्राइमरी मेरिस्टेम सब में रहता। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो प्लांट में आता है वो कब आता? अकर लैटर इन लाइफ। समझ में आ रहा? ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, अकर्स इन, अकर्स इन किसमें है? अभी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह आपके पास, इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सबसे पहले हम बोलिए रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गर्थ के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ। गर्थ क्या रहता है आपके पास? जो डायमीटर है, एक स्टेम का डायमीटर बढ़ते रहता है, उसको आप क्या कहते हैं? गर्थ बढ़ रहा है। एक लेंथ बढ़ती प्लांट की और दूसरा क्या बढ़ता? गर्थ। तो गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अकर्स इन, अकर्स इन किसमें आएगा? अकर्स इन, ठीक है, अकर्स इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि सेकेंडरी मेरिस्टेम सिर्फ और सिर्फ कहां पे आता? डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में। सेकेंडरी मेरिस्टेम एक ऐसा मेरिस्टेम है, एक ऐसी डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइडिंग सेल से, जो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो भी कब आएगा? लैटर इन लाइफ। वो भी कहां पे आएगा? साइड में आएगा। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहेगा? गर्थ के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? जो आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये भी दो टाइप के रहते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम भी कितने टाइप करेंगे? दो टाइप के, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम फिर से दो टाइप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, या आप कह सकते हैं लोकेशन। कितने टाइप करेंगे? दो टाइप के। एक रहता है जिसको हम कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, एक रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम आप सब जानते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम कहां पे रहेगा? एपेक्स पे रहेगा। कितने एपेक्स है? दो, एक शूट की एपेक्स और दूसरा रूट की एपेक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम दो टाइप करेंगे, एक रहेगा शूट अपाइकल मेरिस्टेम और दूसरा क्या रहेगा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता
वो रहता इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्या रहेगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो है कहाँ पे रहता, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम सिर्फ मोनोकॉट्स में रहता, ठीक है, कहाँ रहने वाला है, मोनोकॉट्स में। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ रहेगा, मोनोकॉट्स। ये सब तरफ रहते, सारे प्लांट्स में रहते अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम मोनोकॉट्स में रहता। और जो आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये लैटर आता लाइफ में, गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सिर्फ डायकॉट और जिम्नोस्पर्म में रहता, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है आपके पास, इसके बाद आगे पढ़ लेंगे मैं इसको, इसके जब टॉपिक आएगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपके पास क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम अगली आएगा और सारे प्लांट्स में होता है, डायकॉट में है, मोनोकॉट में है, जिम्नोस्पर्म में, सारे प्लांट में प्राइमरी मेरिस्टेम रहेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करेगा, गर्थ बढ़ेगा, क्या करेगा, गर्थ बढ़ेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गर्थ। और सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ किस में होती है, डायकॉट और जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब जो बड़े बड़े स्टेम वाले प्लांट दिखते हैं आपको, अगर बहुत बड़ा स्टेम दिखा प्लांट का, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये प्लांट हो क्या सकता, एक तो ये डायकॉट होगा, नहीं तो ये क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। क्योंकि एक प्लांट को अपना स्टेम बढ़ाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ करना पड़ेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ दो ही प्लांट में होती है, डायकॉट में होती है और जिम्नोस्पर्म। समझे आप लोग, लिख लो इसको आप, ये एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, एग्जाम्पल में आप लोगों को याद है किसी को एग्जाम्पल क्या होंगे उसके, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कॉर्क कैम्बियम, क्या एग्जाम्पल हो गया, कॉर्क कैम्बियम। दूसरा है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो आप लोगों ने क्या याद रखना कि कहीं भी वर्ड आपने क्या देख लिए, क्या देख लिया आपने, कैम्बियम, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही, सेकेंडरी, ठीक है। ये हमने याद कराया था आपको वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये भूल गए आप लोग, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पहला टिश्यू पढ़ेंगे, कौन है पहला टिश्यू, बोलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। मेरिस्टेमेटिक मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ये जो है आपके पास क्या हो गया, टिश्यू हो गया, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। इन ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल में जो मेन डिवाइडिंग सेल है उसको आप क्या कहेंगे, जो सेल है उन सेल का नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या नाम है उनका, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो यहाँ पे जो सेल है इसका नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब फिर से आप लोगों को वही पॉइंट कहना है जो अभी तक आपने सिलेबस में 3-4 बार पढ़ लिए, मेरिस्टेमेटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक, बोलो क्या क्या होंगे, राइट, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म, और क्या होगा, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, आसानी से दिखने वाला न्यूक्लियस, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, और राइट प्राइमरी, या आप क्या कहेंगे, प्राइमरी थिन, प्राइमरी थिन, और क्या है, सेलुलोजिक, सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, और क्या होगा, राइट, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, एंड if present very small, if present very small, or no vacuole, no vacuole, or right, many plasmodesmatal connection, many plasmodesmatal connection, डिसमेटल कनेक्शन, ठीक है। कितनी बार पढ़ लिया हमने, इसलिए बार बार पढ़ रहे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते, ठीक है। तो ये सारे हो गए किसके पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक सेल के पॉइंट, समझिए इतना आप लोग, ठीक। अब देखो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक सीड हो गया, क्या हो गया, एक सीड। सीड का जो ये वाला पार्ट रहता, ये पार्ट वो पार्ट है जहां से जो है
रेडिकल और प्लीम्यूल निकलता है। क्या निकलता है यहाँ से? रेडिकल और प्लीम्यूल। तो इस पार्ट के अंदर जो सेल्स है, इनको अगर आपने देखे तो ये ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। इन ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल का नाम क्या है? इनका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या नाम है इनका? मेरिस्टेमेटिक सेल। ये क्या है? ये है मेरिस्टेमेटिक सेल। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल। या आप कह सकते हैं क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्ट, प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, एकदम शुरुआत से प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन कौन सी टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम, जो एकदम शुरुआत से प्रेजेंट है। तो ये क्या है? आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम है जो एकदम शुरुआत से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जगह हम क्या लिखे तो बेटर रहेगा कि ये क्या है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है जो एक प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट है। हमने क्या लिखे थे प्राइमरी मेरिस्टेम के नीचे? कि प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली, राइट, बहुत ही शुरुआत से। यही प्राइमरी मेरिस्टेम जो है आगे जाएंगे, यही प्राइमरी मेरिस्टेम जो है आपके पास आगे क्या करेगा? आगे जो है यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन करेगा। ये क्या करेगा? है डिफरेंशिएशन करेगा। और डिफरेंशिएशन करने की वजह से ये प्राइमरी ऑर्गन्स बनेगा। प्राइमरी ऑर्गन्स क्या करेंगे? यहाँ पे लीफ बनेगा, स्टेम बनेगा, और क्या बनेगा? यहाँ पे रूट बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपके पास क्या होगा? ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल और उसके पॉइंट्स। और इस तरह जो है आपके पास क्या करेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम जो शुरुआत से प्रेजेंट है वो डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी ऑर्गन्स, लीफ, स्टेम और रूट बनेंगे। ये पहला वाला क्या है यहाँ पे? अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर जो पहला है हमारे पास, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर जो फर्स्ट है वो कौन है? अपाइकल मेरिस्टेम। ये अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम का लोकेशन क्या होगा? अपाइकल मेरिस्टेम का लोकेशन कहाँ होगा? बोलो कहाँ पे होगा लोकेशन? ठीक है, प्रेजेंट ऑन एपेक्स, प्रेजेंट ऑन एपेक्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एपेक्स, या आप बोल सकते टिप ऑफ शूट, टिप ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम क्या है? प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ शूट एंड रूट। टिप पे रहेगा शूट के तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम, टिप के रहेगा रूट के तो वो क्या रहेगा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम का काम क्या है? तो अपाइकल मेरिस्टेम फॉर एग्जांपल हमारे पास है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या हो गया? स्टेम हो गया। ये क्या हो गया? आपके पास एक स्टेम, ठीक है, तो स्टेम हो गया। स्टेम के अगर आप टिप देखेंगे तो दिखने में कुछ इस तरह रहती है, ठीक है, दिखने में कैसे रहती है? कुछ इस तरह। कोई भी आपके पास बाहर प्लांट से, वहां पे उनकी टिप देखेंगे आप, टिप दिखने में इस तरह रहती है। वहां पे लीफ लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक जैसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या नाम देते? इसको आप कहते हैं अपाइकल बड। क्या नाम देते इसको आप? अपाइकल बड, ठीक है। ये कौन सा बड हो जाता है? अपाइकल बड, ठीक है, दिस इज अपाइकल बड। ये क्या होगा आपके पास? अपाइकल बड। जाहिर सी बात है नाम में लिखा हुआ अपाइकल बड कहाँ पे रहता है? टिप पे रहता है, ब्रांच की टिप पे, या जो मेन शूट है उसके टिप पे। ब्रांच, टिप, ब्रांच और मेन स्टेम सबके टिप पे क्या रहने वाला है? अपाइकल बड। फॉर एग्जांपल ये प्लांट हो गया, यहाँ पे अपाइकल बड है, यहाँ पे अपाइकल बड है, यहाँ पे अपाइकल बड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, तो ये अपाइकल बड हो गया। और आपने जो है इसको ध्यान से देखे, ठीक है, अगर आपने इसको ध्यान से देखे तो ये कैसे दिखेगा आपको? ठीक है, मान लीजिए कि हम इस प्लांट को क्या करेंगे? थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे। तो ये प्लांट में ये वाला टॉप पार्ट रहेगा आपके पास, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या रहने वाला? इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको कहते हैं लीफ प्राइमोडियम। क्या कहते हैं इनको आप? लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके लीफ बनेगा, जो आगे जाके क्या बनेगा? लीफ। लीफ जो पोजीशन पे बनता है, जो पॉइंट पे बनता है, उसको क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? इसको नोड कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है, अपाइकल बड था। अपाइकल बड के टिप पे यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है। अपाइकल बड के टिप पे यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है। बोलो क्या नाम है इनका? शूट अपाइकल बड, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम ने
इस लीफ प्राइमोडियम को बनाए और कुछ यहाँ पे रह गए। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम ने इस लीफ प्राइमोडियम को बनाए, कुछ यहाँ पे रह गए। ये लीफ प्राइमोडियम को बनाए, कुछ सेल यहाँ पे रह गए, कुछ सेल यहाँ पे रह गए, कुछ सेल यहाँ पे रह गए, कुछ सेल यहाँ पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ गया? ठीक। तो इनको कहते हैं हम लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेम। क्या कहते हैं इनको हम? लेफ्ट बिहाइंड। और यही जो है आपके पास आगे जाके लीफ बनाने वाला। किस तरह? कि आपके पास मान लो कि ये जो है ग्रो हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पे? ग्रो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ प्राइमोडियम, ठीक है, इस तरह लीफ प्राइमोडियम था, ठीक है, ये लीफ प्राइमोडियम है, ये लीफ प्राइमोडियम है, और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? ग्रो हुआ। ये क्या हुआ? यहाँ आपके पास ग्रो हुआ और यहाँ पे लीफ बन गया। दिख रहा है लीफ कहाँ से बना? दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला स्ट्रक्चर जो है इससे है ना लीफ। समझ में आ गया? लेकिन इसके कॉर्नर्स पे, इसके कॉर्नर्स पे क्या है? यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेम है। कॉर्नर पे क्या है? इसके लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेम है। तो जब यहाँ पे पीछे आ गया तो यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेम था, और लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेम में लीफ और स्टेम के बीच में जो जगह रहती है जिसको आप कहते हैं एक्सिल, यहाँ पे एक बड बना है जिसका नाम क्या है? एक्सिलरी बड। देख रहा आप लोग? तो ये एक्सिलरी बड है। ये क्या है? ये एक्सिलरी बड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता एक्सिलरी बड कैसे बनता, ठीक है। फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेम। लेफ्ट बिहाइंड कौन सा मेरिस्टेम? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। फॉर्म्ड फ्रॉम लेफ्ट बिहाइंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप कहते हैं लीफ प्राइमोडियम। क्या कहते हैं इसको आप? लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम जो है वही स्ट्रक्चर है जो लीफ बनाने वाला, ठीक है, ठीक है। ये क्या करने वाला है? फॉर्म्स लीफ। फॉर्म्स क्या करने वाला है? लीफ, ठीक है। या हम कहेंगे डेवलप्स इनटू लीफ, डेवलप्स इनटू लीफ, डेवलप्स इनटू लीफ। समझ में आ रहा है आप लोग? अब एक पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना कि लीफ पूरे प्लांट के अंदर, पूरे प्लांट के अंदर लीफ सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनाता है, वो कौन सा है? अपाइकल बड। कौन बनाता? अपाइकल। ये जो बर्ड है इसका नाम है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड लीफ नहीं बना सकता। लीफ पूरे प्लांट में सिर्फ एक ही बर्ड से बनता है जिसका नाम क्या है? अपाइकल बर्ड। और अपाइकल बर्ड कौन बनाता है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। कौन बनाएंगे यहाँ पे? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो याद रखना आपने लीफ आर, ठीक है, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम, लीफ लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम अपाइकल बर्ड ओनली, अपाइकल बर्ड ओनली, अपाइकल बर्ड ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किससे बनने वाला है वो? अपाइकल बर्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम था, यही शूट अपाइकल मेरिस्टेम ने जो है क्या बनाया? इसी ने क्या बनाया? अपाइकल बर्ड बनाया। और कुछ जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो पीछे रह गया था उसने क्या बनाया? एक्सिलरी बर्ड। क्या बनाया उसने? एक्सिलरी बर्ड बनाया, ठीक है। अपाइकल बर्ड क्या कर सकता? अपाइकल बर्ड जो है आपके पास लीफ बना सकता। क्या बना सकता हो आपके पास? लीफ। और क्या बना सकता है अपाइकल बर्ड? क्या आप लोगों को याद है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में हमने क्या कहा था कि जो टिप है वही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। इसका मतलब ये क्या बना सकता है? ये फ्लावर बना सकता है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा? हमने बताया था आप लोगों को एक्सिलरी बर्ड का मेन काम क्या रहता? उसका काम रहता ब्रांच बनाना। क्या काम है उसका? ब्रांच बनाना। या ब्रांच के बजाय कभी कभार क्या बना सकता हो? फ्लावर बना सकता हो, ठीक है। तो फ्लावर दोनों बना सकते हैं अपाइकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। लेकिन आप देखेंगे लीफ जो है सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना सकता है, वो कौन सा है? वो कौन सा है? अपाइकल। तो लीफ इज ओनली फ्रॉम फ्रॉम अपाइकल, ठीक है। लिख लो इसको आप। बी, बी क्या होगा बोलो? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बड़े सिंपल आते हैं कि पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेरिस्टेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑप्शन में दे देंगे आप लोगों को बहुत सारे मेरिस्टेम और पूछेंगे इसमें से प्राइमरी कौन सा है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा है? प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? कहाँ प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू इन ग्रासेस, इन ग्रासेस। ग्रासेस के साथ आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मोनोकॉट। प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू इन ग्रासेस या मोनोकॉट। अब जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या काम है?
जिस तरह अपाइकल मेरिस्टेम का क्या काम था, लेंथ बढ़ाना, शूट की लेंथ कौन बढ़ेगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट की लेंथ कौन बढ़ेगा, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम का क्या काम था, गर्थ बढ़ाना। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या काम है, सबसे पहले इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे, मोनोकोन। अब ग्रासेस है, ग्रासेस क्या है, ग्रासेस जो है आपके पास वो प्लांट है जिसको जनरली एनिमल्स खाते। कौन से एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल्स, जिसका वो गोट हो गया, चलते चलते किसको खाते रहते हो, ग्रासेस। तो आप देखेंगे कि जो ग्रास को एक एनिमल ने खाया, कुछ दिनों बाद वो ग्रास वापस से क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रीजनरेट, रीजनरेट, रीजनरेट पार्ट, रीजनरेट पार्ट इटन, या उसके आप कह सकते हैं रिमूव्ड, रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग, ग्रेजिंग या क्या कह सकते हैं आप, ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, ब्राउजिंग एनिमल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ग्रास है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ग्रास हो गई। इस ग्रास में प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, यहाँ पे कुछ क्या है, सेल से, जो किसके सेल से, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। मान लीजिए इस ग्रास को जो है किसने खा लिया, इसको जो है किसने खा लिया, इसको यहाँ पे, इसको जो है किसी किसी एनिमल ने खा लिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ पार्ट यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल ने क्या कर दिया, यहाँ पे खा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ये पार्ट वापस क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। इस पार्ट को रीजनरेट किसने करा है, यहाँ पे इस मेरिस्टेम में क्या नाम है इसका, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम को जो है और एक नाम देते हैं आप लोग, क्या नाम देंगे इसका, ठीक है, इसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम। क्या नाम है इसका, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अकर्स लैटर इन लाइफ, अकर्स लैटर इन लाइफ, लाइफ ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म के लाइफ में बाद में। ठीक है, और क्या है, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय। ठीक है, बताओ क्या नाम है इस प्रोसेस का जिससे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है, नेम राइट, कौन सी, सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता है, पूछ रहे हो, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट करते हैं। क्या नाम था उसका, डी डिफरेंशिएशन। क्या नाम है, डी, फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन, फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन किसका, डी डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। इसका एग्जांपल हमने आप लोग बता दिया, क्या है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना कैम्बियम, ये देख लिया आपने, मतलब किसके बारे में बात करी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जहां पे है जो प्लांट में, उस प्लांट में क्या होने वाला है, सेकेंडरी ग्रोथ होने वाला है। क्या होने वाला है, सेकेंडरी। तो यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम हो गया, और दूसरा क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। कैसे बना था ये इस तरह बना था कि हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम था, हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम था, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए उसके सेल वॉल में और प्रोटोप्लाज्म में, और वो जो है आपने क्या कहा था उसको, डिफरेंशिएशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। और डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब यहाँ पे फर्क क्या था, कि हमने कहा था कि इनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, इनके पास क्या है, डिवाइडिंग कैपेसिटी की, ये सेल डिवाइड कर सकते, ये क्या करेंगे, डू नॉट डिवाइड, ये क्या रहने वाले, डू नॉट डिवाइड। अगर इन सेल्स को डिवाइड करना है तो इनको पहले अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके अंदर, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरिस्टेम के अंदर। लेकिन ये जो मेरिस्टेम बनेंगे अब प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं बनेंगे, कौन से बनेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ जब करेगा, इस प्रोसेस को आप क्या करेंगे, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ हुई,
यहाँ पे कौन सी ग्रोथ हुई, यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ हुई, और यहाँ पे कौन सी होंगी, सेकेंडरी ग्रोथ, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ये बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट, लिख लो इसको। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सब रिवीजन ही करे हमने, सिर्फ इंटरकैलरी मेरिस्टेम छोड़